हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा से आप सब अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सावन मास शुरू होते ही व्रत और त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस माह में कई व्रत त्योहार आएंगे, जिनमें से एक है सावन माह में आने वाली कामिका एकादशी व्रत। सावन मास में कामिका एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी के उपेंद्र स्वरूप की पूजा करने से जन्म जन्मांतर की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और जीवन में समृद्धि और खुशियां आती हैं। आज हम जानेंगे साल 2020 के सावन मास की कामिका एकादशी व्रत की सही तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार इस चैनल को ऐसे ही देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से कभी भी पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2020 में कामिका एकादशी व्रत 16 जुलाई को है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका या पवित्रा के नाम से भी, पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और पाप से भयभीत मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों का नाश करने के लिए, पापों से मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो कामिका एकादशी पर श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, वे समस्त पापों से दूर रहते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। स्वयं भगवान ने कहा है कि कामिका एकादशी व्रत करने वाला कोई भी हो, वो कुयोनि में जन्म नहीं लेता है। अब जानते हैं दोस्तों, कामिका एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। 15 जुलाई शाम के 10:19 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 16 जुलाई 11:44 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। व्रत का पारण का समय है 17 जुलाई 5:57 से 8:19 पर और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है 5:57 पर। तो दोस्तों, ये था कामिका एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। अब जानते हैं कामिका एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है, इसलिए दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और अगले दिन यानी कि एकादशी को सुबह जल्दी स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। और आज के दिन व्रत में तुलसी पत्र जरूर रखें, क्योंकि इस तुलसी का बहुत विशेष महत्व होता है। इसलिए तुलसी पत्र पूजन सामग्री में अवश्य रखें। और पूजा में भगवान को फल, फूल, तिल, दूध और पंचामृत, ये सभी चीज़ें भगवान को अर्पित करें और संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। और पूजा में पीले वस्त्र और फलों का प्रयोग करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर व्रत के पारण के साथ व्रत संपन्न करें। अब जानते हैं
कामिका एकादशी व्रत के नियम। दोस्तों, एकादशी की पूजा सुबह और शाम करें, यानी कि दोनों समय भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। और दोनों समय की पूजा में साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजा करें और व्रत करें। और व्रत करने के साथ साथ कथा ज़रूर सुनें। कथा के लिए दोस्तों मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर इसी में ही मैं कथा ऐड करूंगी तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा। और कामिका एकादशी व्रत नियम 3 दिन दशमी एकादशी और द्वादशी को होता है। और इन 3 दिनों के दौरान व्रत करने वाले व्यक्ति को चावल से परहेज करना चाहिए। और घर में मतलब चावल नहीं बनने चाहिए। किसी ने भी व्रत अगर किसी ने नहीं भी रखा है तो चावल नहीं खाने चाहिए। चावल क्यों नहीं खाने चाहिए एकादशी को, इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और इस दिन दोस्तों एकादशी के नियमों का पालन करते हुए व्रत संपन्न करना चाहिए। और एकादशी के व्रत में लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत का पालन और शुरुआत दशमी तिथि से ही होती है, जो द्वादशी तिथि तक चलती है। इसमें एकादशी के दिन पूर्ण व्रत रखना चाहिए। अब जानते हैं कि एकादशी के दिन कुछ खास उपाय। कामिका एकादशी पर पीले वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु जी को पीले फूल और पीली मिष्ठान यानी कि पीली मिठाई अर्पित करें। ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। आज के दिन तुलसी की माला से पीले आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करने से विशेष मनोकामना की पूर्ति होती है। और कामिका एकादशी गुरुवार के शुभ संयोग में आ रही है, तो गुरुवार को सत्यनारायण भगवान की पूजा का दिन है। इसलिए गुरुवार और एकादशी के इस योग में सुबह जल्दी उठकर हल्दी मिले पानी में, मतलब जिस जल से आप स्नान करते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिएगा। हल्दी मिले पानी से स्नान करके केले के वृक्ष को जल चढ़ाने से मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। और वीडियो को आगे बढ़ा के शेयर कर सकते हैं ताकि इस जानकारी से किसी और का भी भला हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।